मेरी आंखों का नंबर 1500 है और शायद इसी वजह से मैं भटक कर गलती से इन भूतों के स्कूल में आ पहुंचा हूँ। मैं तो यहाँ अपनी कजिन से मिलने के लिए आया था, लेकिन किसी ने मेरा चश्मा ही तोड़ डाल दिया। आखिर ये सब लोग इतने अजीब और डरावने क्यों हैं? लो हो गया काम। अब तो सब कुछ धुंधला दिख रहा है। ये मेरी कजिन के गांव का नाम क्या था? खुशहाल गांव, 4 शब्द। वो शायद बाईं तरफ है। और इस तरह मैं रास्ता भटक कर भूतों के गांव में आ गया। माफ करना। नमस्ते गांव वालों, कैसे हैं आप सब? इंसान नहीं, हमें देखकर तो जिंदा लोग डर के मारे मर जाते हैं। ये न सिर्फ निडर है बल्कि मुस्कुरा भी रहा है। ये लाडी राज का तो बिल्कुल इंसानों जैसा दिख रहा है। क्या ये वो महान भूत है जिसकी कहानियां सुनी है? नमस्ते, मेरा नाम जियांग शियाओयू है। क्या जियांग यूकी यहीं रहती है? मैं उसका भाई हूँ। जियांग यूकी? मैंने ऐसा कोई नाम पहले कभी नहीं सुना। मुखिया जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ये वही किकी तो नहीं है। किकी? हाँ वही, किकी उसका घर का नाम है जिसे सब उसे बुलाते हैं। मैं तो यहाँ यूकी को ढूंढने आया था, मगर यहाँ तो मुझे किकी मिली। शायद मुझे समझने में कोई बड़ी गलतफहमी हो गई थी। मेरी प्यारी बहन, ओ मेरी प्यारी बहन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। 100 साल बीते या मेरा भाई है। भाई और मालिक कहते हैं मारना ही खाना है। कब से भाई बन गया? क्या इतने कत्ल किए कि याददाश्त भी खो दी? लेकिन बहनों, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? क्या तुम्हें जुकाम है? और तुम इतनी पीली क्यों पट्टी DH गई हो? क्या गांव में खाना अच्छा नहीं मिलता? लगता है खून की कमी हो गई है। हे भगवान, इसकी हिम्मत तो देखो। इसने किकी का हाथ पकड़ लिया। वो तो अपनी बेरहमी के लिए जानी जाती है। बोला पढ़ाई करने के लिए। मेरी चाची ने कहा था कि मैं यहाँ आपके साथ रहूं और गांव के स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखूं। प्रिंसिपल साहब कहाँ मिलेंगे? नमस्ते सर, मैं जियांग शियाओयू हूँ। अभी अभी गांव आया हूँ। मेरे मम्मी पापा ने शायद आपसे बात की होगी। मुझे यहाँ अपना ट्रांसफर करवाना है। तुम्हारे माता पिता ने मुझसे बात की थी? क्या ये किसी महान भूत राजा का बेटा है? उन्होंने मुझसे कब बात की थी? हाँ सर, देखिए मैं अपना सारा सामान भी साथ लाया हूँ। ओह हाँ, याद आया, बिल्कुल याद आया। जियांग साहब, आपका यहाँ आना हमारे स्कूल के लिए बड़े गर्व की बात है। किकी, इसे उठाकर हमारे हॉस्टल तक पहुँचा दो। मेरी आंखों का नंबर 1500 है और चश्मा भी टूट गया है। मुझे 3 मीटर के आगे कुछ नहीं दिखता। मुझे लगा ये सब इंसान है। ये हॉस्टल तो बद्दा ही अनोखा है, बिल्कुल स्पेस कैप्सूल जैसा बेड। ये तो किसी भी होटल से बेहतर है। अरे यहाँ तो इंसान भी है। अबे ओ बेवकूफ, किकी खुद इसे यहाँ छोड़ ढाने आई है। किकी इस पूरे गांव की सबसे ज्यादा खतरनाक भूतनी है और जो कोई भी उसे पसंद नहीं आता वो उसकी जमकर धुनाई कर देती है। अगर ये इंसान होता तो इसमें डर की महक क्यों नहीं है? ये पक्का किसी बद्दे भूत का बेटा है जो इंसान बनकर घूम रहा है। अब से हम सब एक ही कमरे में रहेंगे। मेरा नाम जियांग शियाओयू है। तुम लोगों का क्या नाम है? बद्धा वाला भालू कह लो। मैं शॉचिंग हूँ, सुनिए। नमस्ते जान भाई, मुझे आप लोग बुला सकते हो। वैसे दोस्तों, एक छोटी सी समस्या हो गई है। मेरा चश्मा अचानक टूट गया है। क्या आप लोगों को पता है कि यहाँ आसपास में कोई चश्मे की दुकान है क्या? या फिर अगर आप में से किसी के पास कोई फालतू चश्मा पड़ रहा हो तो क्या मुझे दे सकते हैं? जियांग भाई, मेरी बात तो सुनिए। मेरे पास एक है। ये असल में एक पुराने सीनियर का है और इसका जो नंबर है वो तो काफी ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। अरे नहीं भाई, ये तो मुझे लगता है शायद सिर्फ 2 नंबर का ही है, जबकि मुझे तो 1500 नंबर की जरूरत है और ऊपर से ये सिलिंड्रिकल भी है। खैर छोड़ दो, मैं इसे ऑनलाइन ही मंगवा लूंगा। दोस्तों, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तुम लोग भी जाकर सो जाओ। सोना? जियांग भाई, क्या मजाक कर रहे हो? जल्दी उठो, क्लास का टाइम हो गया है। देर हुई तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। क्लास? अभी रात के 12 बज रहे हैं। क्या ये स्कूल रात को चलता है? और क्या भला दिन के उजाले में कौन पढ़ाई करता है? चलो जल्दी करो, पहली क्लास हमारे क्लास टीचर की है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल किस्म के इंसान हैं। अगर देर हो गई तो समझो हमारी खैर नहीं। सच कहूँ तो इस स्कूल के जो नियम और कायदे कानून हैं, वे वाकई में बहुत ही ज्यादा अजीब और हैरान कर देने वाले हैं। इतना ज्यादा नंबर होने की वजह से मुझे 3 मीटर के आगे सब धुंधला दिखता है। पता ही नहीं चलता कौन क्या है। नमस्ते टीचर। नमस्ते दोस्तों, मैं नया छात्र जियांग शियाओयू हूँ। 1500 नंबर का चश्मा और ऊपर से ये टूटा हुआ चश्मा। मुझे तो वाकई में ऐसा लगा था कि ये सब के सब बिल्कुल ही साधारण से आम इंसान है। जियांग शियाओयू है ना? ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। आज का विषय है डर और खौफ को हकीकत में बदलना। डर? ये कैसा विषय है? क्या ये एक्टिंग क्लास है? एक एक करके अपना हुनर दिखाओ। बहुत अच्छे, काफी खौफनाक है। ये भूत अपना डरावना रूप दिखा रहे थे और मुझे लगा कि ये सब एक्टिंग कर रहे हैं। ये कुछ अलग है।
इस छात्र के बारे में मुझे हमेशा लगता था कि इसने हेलमेट वाला मुखौटा पहना हुआ है। सबका प्रदर्शन वाकई अच्छा रहा। अब बस तुम ही इकलौते नए छात्र बच्चे हो। सर, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तो कोई सामान भी तैयार नहीं किया है। किसी सामान की जरूरत नहीं है, बस वो दिखाओ जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे डरावना लगता है। सबसे डरावना नजारा? क्या वो वही है जिसके बारे में आप बता रहे? ठीक है सर, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आप सभी को जो कुछ भी दिखाने जा रहा हूँ वो असल में मेरा वो सबसे गहरा डर है जो मुझे हर आधी रात को गहरी नींद से अचानक ही झकझोर कर जगा देता है। खाली, ये तो खाली बटुआ है। डरावना, बहुत ही डरावना है। वाकई डरावना है। तो ये वो मशहूर सबसे डरावना कंगाल है। अगर मेरे पास एक भी सिक्का नहीं बचा तो इसने मेरी रूह खपा दी है। ये इतना भयानक है कि भूतों को भी डरा दे। ये लड़का आखिर है कौन? ये कहीं से भी भूत जैसा नहीं लगता, लेकिन इसे खुद प्रिंसिपल ने यहाँ भेजा है। अजीब है, इस छात्र की पहुँच ऊपर तक लगती है। बस अब शांत हो जाओ। जियांग शियाओयू, तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अलग था। अपनी जगह पर जाओ। शुक्रिया सर। सुना है बड़ों का ऐप और भी डरावना है, उसमें सब माइनस में होता है। साथियों, आज का टेस्ट यहीं खत्म होता है। अब एक जरूरी ऐलान करना है। कल रात इंसानों का एक झुंड जबरदस्ती हमारे इलाके में लाया जाएगा। तब हमारे येलो स्प्रिंग्स वोकेशनल कॉलेज में रूल्स ऑफ हॉरर शुरू होगा। लेकिन आप सबको इसके नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और अपना किरदार अच्छे से निभाना होगा। अगर किसी ने नियम तोड़ने की हिम्मत की तो अंजाम आप जानते ही हैं। रूल्स ऑफ हॉरर? ये आखिर कौन सी क्लास है भला? क्या ये सब आखिर हो क्या रहा है? मुझे तो पहले कभी ऐसा कोई अजीब अनुभव नहीं हुआ था। हे भगवान, मुझे सिस्टम की आवाज सुनाई दे रही है। ये रूल्स ऑफ हॉरर क्या है? ये सब क्या हो रहा है? हम तो गए काम से। मैंने पुरानी कहानियों में इसके बारे में पढ़ा है। अगर उन चुने हुए लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया तो वे डरावने साए उन्हें टुकड़ों में काट डालेंगे। सब लोग शांत हो जाएं। वो जो मोटा आदमी है वो बिल्कुल सही कह रहा है। हम सभी को वाकई में इस खतरनाक खेल का हिस्सा बनने के लिए चुना गया है। मेरा नाम लेजान है और आप लोगों को बता दूं कि यह मेरा तीसरा लेवल है। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस मनहूस और भयानक जगह पर अगर तुमने एक छोटी सी भी गलती की तो समझो तुम्हारी जान गई। हाँ, तो कोई इधर उधर नहीं भागेगा, शोर नहीं मचाएगा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ हर तरफ जानलेवा खतरा है। हाँ, इस गांव की ताजी हवा में तो जैसे कोई अलग ही बात है, मगर इतनी धूप खिली होने के बावजूद यहाँ आसपास कोई भी इंसान नजर क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा लगता है कि यहाँ के बाशिंदों को रात भर जागने का ही शौक है, बिल्कुल आजकल के नौजवानों के लाइफस्टाइल की तरह। ले जान साहब, देखिए वहाँ पर कोई खटीड़ा है। वो आखिर क्या है? वो पागल हो गया, सारे राक्षसों को बुला लेगा। जुबान संभालो, वो मामूली नहीं है। समझो, इस खेल में जो इतना निडर है उसके पीछे दो ही वजहें हैं। या तो वो साया है या इतना शक्तिशाली कि उसे नियमों की परवाह नहीं। जो भी हो, उससे पंगा लेना भारी पड़ेगा। ले भाई, वो बंदा तो नॉर्मल लग रहा है, क्यों ना जाकर पूछें, शायद उसे इस जगह के बारे में कुछ पता हो। जान प्यारी नहीं है क्या? इस लेवल में जो चीज जितनी इंसानी लगती है उतनी ही खतरनाक होती है। तुम्हें नहीं पता कि वो कोई साया है या कोई चारा। वहाँ जाना मौत को बुलावा देना है। याद रखो, सिस्टम ने हमें पहचान दे दी है। अब से हमें नियमों का पालन करना होगा और अपनी पहचान के बाहर कुछ करना। रात को स्कूल में रिपोर्ट करेंगे, दिन में इस सुरक्षित इलाके से बाहर नहीं जाना। यहाँ चारों तरफ राक्षस ही राक्षस हैं। ऐसा लगता है कि वे किसी भी पल हमला कर देंगे। ले भाई देखो, ये वही बंदा है जो दिन में घूम रहा था। ये यहाँ कैसे? क्या ये भी इस खेल का हिस्सा है? ये तो बिल्कुल इंसान जैसा दिख रहा है। क्या ये हमारी टीम का कोई बड़ा खिलाड़ी है? पक्का कुछ नहीं कह सकते। अभी हम कोई कदम नहीं उठाएंगे, पहले उसका अंदाजा लगा लीजिए। क्लास शुरू करते हैं। येलो स्प्रिंग्स स्कूल का पहला नियम यह है, क्लास के भीतर पूर्ण शांति बनाए रखें। और हमारा दूसरा नियम है, किसी भी परिस्थिति में क्लास के दौरान बाहर जाना पूरी तरह से वर्जित है। सर, रिपोर्ट। माफी चाहता हूँ, पेट में अचानक दर्द हो रहा है, टॉयलेट जाने की इजाजत चाहिए। अरे यार, ये क्या कर रहा है? दूसरे नियम में साफ लिखा है कि क्लास से बाहर नहीं जा सकते। क्या ये नियम झूठा है? मजाल है क्या? वो जानबूझकर सीधे तरीके से मौत के नियमों की हदें परख रहा है। सिर्फ वही खिलाड़ी ऐसी हिम्मत कर सकते हैं जिन्हें खेल की बारीकियों का पता हो और जिनके पास बचने के बहुत सारे साधन हो। खेल की शुरुआत में ऐसा जोखिम लेना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। जाओ, जल्दी वापस आना। जियांग शियाओयू, जाओ जल्दी जाकर जल्दी वापस आना। जियांग शियाओयू। वो सच में बाहर चला गया। क्या स्टूडेंट हैंडबुक का दूसरा नियम वाकई झूठ है?
अगर कोई जायज वजह हो जैसे टॉयलेट जाना तो क्लास से सुरक्षित बाहर जाया जा सकता है। क्या गजब की हिम्मत दिखाई है। इसमें सोचने की क्या बात है, तुम नए खिलाड़ियों को समझ नहीं आया। वो जानबूझकर बेवकूफ बन रहा है ताकि सिस्टम के रूल्स को धोखा दे सके। लेकिन भले ही उसने टीचर को उल्लू बना दिया हो, बाहर तो घुप अंधेरा है, हर तरफ खतरा ही खतरा है, वो बाहर जाकर करेगा क्या? ये तो सीधा मौत को दावत देना हुआ ना। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? इस दौरान स्कूल के ज्यादातर खतरे और भूत अभी क्लास में रहने पर मजबूर हैं। बाहर की जगहों की छानबीन करने का ये सबसे सही मौका है। पूरे गेम में यही एक वक्त है जब कोई मॉन्स्टर नहीं भटक रहा होगा। अगर वो इस बीच कोई रास्ता या बचने का सामान ढूंढ लेता है तो वो इस एस्क्रेड गेम का किंग बन जाएगा। सही कहा, ज्यादा खाने से पेट में ताड़तुक होता ही है। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम सबके सब डरपोक और बिल्कुल बेवकूफ हो, लेकिन अब लगता है कि कोई तो है जिसके पास दिमाग है, जिसने नियम में छुपी कमी को पकड़ लिया है। टीचर, मुझे भी अभी वॉशरूम जाने की अनुमति चाहिए। तुम कह रहे हो कि तुम क्लास के बीच में बाहर जाना चाहते हो? हाँ, मुझे अभी तुरंत वॉशरूम जाने की जरूरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास छोड़ने की? मेरी क्लास में इतनी बदतमीजी। नहीं नहीं, आखिर वो लड़का वहां से कैसे जा सका? ये तो मुमकिन नहीं। तो आखिर ये सब कैसे हो गया? अभी कुछ देर पहले ही तो वो लड़का यहाँ से गया और यूज तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब इसने वही बात दोहराई तो देखते ही देखते ये मारा गया। निश्चित रूप से उसने कोई छुपा कर रखा गया जादुई उपकरण इस्तेमाल किया होगा और इस मूर्ख विदेशी ने सोचा कि वो भी ऐसा करने में सक्षम होगा। भाई, बड़े भाई, आप बाहर कैसे जा सके? आपने ये कैसे किया? क्या वॉशरूम जाने की बात कर रहे हो? इसमें क्या करना है? बस टीचर को बताओ और चले जाओ। क्या तुम लोग नए आए हो? कल तो तुम्हारी आवाज नहीं सुनी थी। हाँ भाई, हमें अभी इस क्लास में लाया गया है, हमें यहाँ के नियम नहीं पता। प्लीज हमें रास्ता दिखाइए। मैं भी नया हूँ, ज्यादातर लोगों को नहीं जानता। ऊपर से 2 दिन पहले मेरा चश्मा टूट गया। अब तो मुझे समझ ही नहीं आता कौन कौन है। तो फिर आप इतने सारे भूतों के बीच कैसे बच गए? मेरा मतलब कौन से भूत? खतरनाक तुम्हारी चीजों बातें मेरी समझ से बाहर है। हाँ भाई, मान कहो कि आपको अभी तक ये भी नहीं पता चला कि यहाँ हर तरफ भूत प्रेत का साया है। भाई, भूत कुछ नहीं होता, तुम शायद ज्यादा डरावनी कहानियां पढ़ते हो। कहीं आपको इतना ज्यादा धुंधला तो नहीं दिखता कि कुछ नजर ही ना आए? हाँ, 1500 नंबर है और काफी एस्टिग्मेटिज्म भी। भाई, ये तो कमाल हो गया। हमारे पास भी एक दोस्त है जिसका नंबर 1500 है। आप उसका चश्मा पहनकर देखिए, फिर आपको सब समझ आ जाएगा। क्लास में बातें बैंड, सब चुपचाप अपनी पढ़ाई शुरू करें। कैंटीन का पहला नियम यह है कि आपको खाना कैंटीन के अंदर ही बैठकर खाना होगा, और दूसरा नियम यह है कि खाने को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। अगर खाना खत्म नहीं किया तो काट कर रख दूंगी। आंटी नमस्ते। थोड़ा ज्यादा मीट देना, नाइट स्कूल में दिमाग बहुत खर्च होता है। बिल्कुल सही बेटा, बहुत ही अच्छे। बढ़ने की उम्र है, खूब जमकर खाओ। जरा रुको, मैं ताजा निकाल कर लाती हूँ। आंटी नमस्ते, मुझे मेरी भूख कम है, थोड़ा सा ही देना, बस थोड़ा सा, शुक्रिया। आखिर हुआ क्या है? बस इतना सही। क्या तुम्हें मेरे हाथ का बना ये खाना इतना बुरा लग रहा है? अगर तुम्हारा मन नहीं है इसे खाने का तो फिर तुम जब जांग भाई वहाँ खाना ले रहे थे तब मुझे लगा कि शायद हमें कोई भाला भूत मिल गया है। लगता है कि ये भूत हमारे लिए तो कुछ और है, पर उनके लिए शायद कुछ और ही मायने रखते हैं। कृपया करके मुझे भी थोड़ा और अधिक दीजिए, एक पूरा बड़ा चम्मच भर कर दीजिए ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। खत्म नहीं किया तो काट दूंगी। अगला। ये कैसे खाओ? ये इंसानों का खाना नहीं है, क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, क्या तुमने कैंटीन के रूल्स नहीं पढ़े? कैंटीन का खाना बिल्कुल नहीं बचाना है, और अगर हमने कुछ नहीं खाया तो बाद में भगने की ताकत भी नहीं रहेगी। जंग भाई, आखिर आपने ये सब कुछ अपने गले से नीचे कैसे उतार लिया? मुझे बताइए। इसमें से अजीब सी महक आ रही है, मीट भी सख्त है, पर शायद यहाँ का स्वाद ऐसा ही हो, बिल्कुल हमारे गांव के देसी ब्लड सॉसेज जैसा। शुरू में अजीब, पर ये नॉर्मल है।
अरे सुनिए तो भैया, ये अजीब सा बंदा इसका भैया है। शायद रूल्स ने इसे ये आइडेंटिटी दी है। बहन, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? नहीं, मैं उन्हें सिखाती हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त, क्या आपको हमसे कोई खास काम निकल आया है आज? अगला पीरियड स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स टीचर ने कहा है कि तुम नए स्टूडेंट्स बेसमेंट के स्पोर्ट्स रूम से बास्केटबॉल ले आओ। अब हम आखिर क्या कर सकते हैं? ये अजीब किस्म के लोग बिना वजह हमसे ये काम नहीं करवाएंगे। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, ये बात पक्की है। तो क्या हम ना जाएं? कह देंगे कि रास्ता नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। जब कोई अजीब शक्ति सामने से कोई रिक्वेस्ट या ऑर्डर देती है तो इसका मतलब है कि साइड मिशन के रूल्स लागू हो चुके हैं। लुचेन सही कह रहा है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जब बच नहीं सकते तो सावधानी से सब साथ मिलकर चलते हैं। भाई, मेरा नाम लुचेन है, आपका नाम? मेरा नाम जांग शाओयू है। तुम भी नए आए हो ना? शाओयू भाई, हम यहाँ नए हैं और स्कूल के रास्ते भी नहीं जानते। क्या आप हमारे साथ बास्केटबॉल लेने चल सकते हैं? बिल्कुल, हम क्लासमेट्स हैं, एक दूसरे की मदद तो बनती है। वही हुआ जिसका हमें डर था। ये एक बेहद खतरनाक और मुश्किल सवाल है। यहाँ मौजूद कुछ ही, शायद सिर्फ एक ही सर असली बास्केटबॉल है। अगर हमने गलती से भी गलत चुना तो हम पर तुरंत एक भयानक श्राप लग जाएगा और ये सर हमें ही जिंदा खा जाएंगे। ये बॉल बेकार है, बिल्कुल हवा नहीं है, बाउंस भी नहीं हो रही, फील ही नहीं आ रही। जांग भाई, थोड़ा आराम से, आराम से। ये सारी बॉल्स बेकार क्वालिटी की हैं। लगता है बहुत वक्त से यहाँ पड़ी हैं। चलो इसी से काम चला लेते हैं। चलो भाइयों, क्लास का वक्त हो गया। आज की हमारी क्लास एक बास्केटबॉल मैच के रूप में होगी, इसलिए बिना किसी देरी के अपनी अपनी टीम ढूंढ लीजिए और खेल शुरू कीजिए। लू भाई, अब हम भाला क्या खेलेंगे? क्या तुम्हें लगता है कि ये खेल रहे हैं? ये तो हमें ही फुटबॉल समझकर बड़े आराम से लात मार रहे हैं। मेरी 1500 डिग्री की आईसाइट में तो सब नॉर्मल ही दिखते हैं। बहन, चलो साथ में टीम बनाते हैं। ठीक है। रूममेट, जरा यहाँ आना, हम तीनों मिलकर पूरे हो जाएंगे। अरे, ये तो उन अजीब किस्म के लोगों के साथ अपनी टीम बना रहा है। आज का पहला मुकाबला नए विद्यार्थियों की टीम बनाम डेविल की टीम। ये है हमारी पूरी टीम। बहन, तुम यहाँ रुको, मैं वेंडिंग मशीन से पानी लेकर आता हूँ। क्या हो गया मेरे दोस्त? फौज हो चुका। आखिर कब तक तुम ये नाटक करते रहोगे? अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? जो कहना है आराम से कहो। आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम यहाँ इस तरह से क्यों घूम फिर रहे हो जैसे कि ये तुम्हारे घर का कोई निजी गार्डन हो? बताओ मुझे, आखिर बात क्या है? मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या कह रहे हो। पक्का इसके पास कोई हिडन आइटम है, इसे बोलो निकाले। अभी भी एक्टिंग कर रहे हो। तुम हमें मरते हुए देख रहे हो और साइड में खड़े हंस रहे हो जब तुम हमें बचा नहीं सकते। तुम्हें भी चेंज नहीं होगा। तुम लोग आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, हम बस बातें कर रहे हैं। भैया, तुम सच में बिल्कुल ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। शायद लैंग्वेज की वजह से थोड़ी गलतफहमी हो गई। आजकल के बच्चों पर बहुत प्रेशर है। अब तो पहला मैच शुरू हो गया है। लो, ये लो। देखो, मुझे बताओ इसे कैसे खेला जाता है? क्या बात है, क्या जबरदस्त दंग था, मजा आ गया। इसी के साथ डेविल टीम ने राउंड जीत लिया है। क्या शानदार खेल है। अरे रूममेट, मैं तो बस वहाँ पानी लेने के लिए गया हुआ था, लेकिन तुम लोगों का शोर शराबा तो यहाँ तक सुनाई दे रहा था। सब लोग इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ऐसा लग रहा है कि मैच वाकई में बहुत ही जबरदस्त रहा होगा। मेरी कमजोर नजर से तो मुझे स्पोर्ट्स वाले टीचर बस पंखों वाला कोई भारी भरकम बॉडी बिल्डर ही दिखाई दे रहे थे। अब तो मेरी बारी आ गई है। चलो शाओची, आप ही आओ, आगे बढ़ो। कजिन, गेंद पकड़ो। अरे वाह कजिन, तुम तो कमाल की हो। सोचा नहीं था तुम खेल में इतनी अच्छी हो।
वो छोटी सात के सिर पर हाथ फेर रहा है। क्या वह मौत को दावत दे रहा है? दोस्त, तुम्हारी ताकत कुछ ज्यादा ही नहीं है। ड्रिबलिंग करनी है तो करो, लोगों को धक्का क्यों दे रहे हो? मेरे चचेरे भाई को हाथ लगाने की कोशिश। तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं जिसे चाहूं मार सकता हूं। यह अजीब सी चीज अब इंसानों की तरफ से लड़ेगी। ये कैसी कहानी शुरू हो गई? क्या तुम लड़ना चाहते हो? आओ तो सही, आज मुझे देखने दो कि तुम जैसी तथाकथित नंबर 1 में आखिर कितना दम है। चूंकि तुम लोग एक जैसे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। अब मेरी बारी है। अरे रुको रुको, सब सहपाठी हैं, बस खेल ही तो रहे हैं, हाथ पाई पर क्यों उतर आए? बहुत सुंदर भैया, उन्होंने मेरे 5वें चाचा से माफी मांगी है। बस अब हुई ना बात, एक विद्यार्थी को ऐसा ही होना चाहिए। चलो खेल जारी रखते हैं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? सब शुरू हो गया है, फिर भी वे उठ नहीं रहे। उन्हें रहने दो, वे बहुत थक गए हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। बिना आंखों के वाकई काम नहीं चलता। ये शॉट तो बिल्कुल सही दिशा में था, फिर भी अंदर क्यों नहीं गया? बास्केट तक ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो खेलूं कैसे? अरे क्या तुम में से किसी के पास 1000 पावर का चश्मा है? मुझे बहुत तेज मायोपिया है और मेरा नया चश्मा अभी आया नहीं है। मैच के बाद लौटा दूंगा, बिल्कुल सुरक्षित। मेरे पास है, मेरे पास 1500 पावर का एक अतिरिक्त चश्मा है, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। अरे वाह, यह छात्र कितना समझदार है। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सच में मेरे तारणहार हो। मायोपिया की वजह से मुझे आसपास की चीजें साफ नहीं दिख रही हैं। पता नहीं इस छात्र ने क्या फेंक कर मारा जिससे मेरी आंखें और खराब हो गईं। मेरे चश्मे फिर से कैसे टूट गए? माफ करना दोस्त, इस चश्मे की जो भी कीमत है मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसे होते हैं। श्याओची बहुत गुस्से में है, अंजाम बहुत बुरा होगा। मैच खत्म हुआ, जियांग शियाओयू की टीम जीत गई। जीत गए, जीत गए, बहुत बढ़िया। चचेरी बहन, हम जीत गए। तुम्हें एक तोहफा देता हूं। ये मैं घर से लेकर आया था, तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर तुम्हें इनाम में दे रहा हूं। तो तुम्हें पसंद है तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ चिप्स, बीफ जर्की और चॉकलेट भी हैं। अभी तुम्हें खेलते हुए देखा, काफी मेहनत लगी होगी। ये सब तुम खा लो, ताकत मिलेगी। तुम कितने दुबले हो, जैसे छूते ही टूट जाओगे। थोड़ा वजन बढ़ाओ। इन तीनों छात्रों को लगा कि वे बच गए, पर उन्हें नहीं पता था कि छोटी सात उनका इंतजार कर रही थी। तुम लोग घायल हो गए हो, मेरे साथ मेडिकल रूम चलो। जाओ मेडिकल रूम जाओ। खत तेरे की, ये मेडिकल रूम भी पक्का कुछ गड़बड़ है। जाना तो पड़ ही रहेगा, नियम 7 में साफ लिखा है, स्कूल में घायल होने पर मेडिकल रूम जाना अनिवार्य है।
तो फिर कुछ दवा ढूंढो, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत भाग जाना। श्याओची 3 विदेशी छात्रों को लेकर उस अजीबोगरीब मेडिकल रूम की ओर ले गई। अंदर जाओ। क्या हम अंदर न जाएं तो चलेगा? क्या हम अंदर न जाएं तो चलेगा? अंदर जाओ या बाहर मर जाओ। पता नहीं इन तीनों छात्रों ने पहले मेरा क्या बिगाड़ा था। लगता है छोटी उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन नियमों के डर से उसने उन्हें सीधे खत्म करने के बजाय नियमों का ही इस्तेमाल किया। तीनों अब इस अजीब मेडिकल रूम में फंस गए हैं। बाहर निकलने के लिए उन्हें यहाँ से बचने का रास्ता ढूंढना होगा। यही एकमात्र तरीका है। तीनों ने मेडिकल रूम की तलाशी ली। एक दरवाजा खुला पाया और अंदर एक डॉक्टर को देखा। क्या 3 और नए मरीज आ गए? डॉक्टर साहब आपसे विनती है, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो तो बस मामूली चोट थी, खून बहना बंद हो गया है। हमें क्लास में वापस जाना है, प्लीज हमें जाने दीजिए। दरवाजा खोलिए, जल्दी दरवाजा खोलिए। आओ ऑपरेशन करते हैं। इसे करने से ही तुम लोगों की बीमारी ठीक होगी। नहीं, मुझे सर्जरी नहीं करवानी, और इलेक्ट्रिक आरी से तो बिल्कुल नहीं। आरी सर्जरी के लिए नहीं होती। आपकी हड्डियों में वायरस फैल चुका है। अगर इसे पूरी तरह नहीं काटा गया तो रात तक आप टेढ़े मेढ़े मांस के लोथड़े बन जाएंगे। उसे सर्जरी कहते हैं? वो तो शरीर के 2 टुकड़े करना है। भला कौन सर्जरी में इलेक्ट्रिक आरी का इस्तेमाल करता है? एक भूतिया डॉक्टर होने के नाते आरी से ऑपरेशन करना बिल्कुल सही है। डरो मत, अब तुम्हारे पैरों का ऑपरेशन शुरू करते हैं। काट देने के बाद दर्द नहीं होगा। जल्दी करो, पैसे निकालो, वरना तुम लोगों को रात के खाने में खा जाएंगे। भाई साहब, मुझे मत मारिए। ये हमारी सारी जमा पूंजी है। आपसे विनती है, हमें जाने दीजिए। मुझे इस तरह के रद्दी कागज से बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे भूतिया नोट चाहिए। लगता है तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। हमारे पास भूतिया सिक्के कहां से आएंगे? अगर पैसे नहीं दोगे तो अपनी जान हमें दे दो। वे जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हैं। वे हमारी जान लेना चाहते हैं। हम जल्द ही इस अजीब और डरावनी कहानी से बाहर निकल जाएंगे। उन्हें शायद पता है कि समय कम है। वे बस हमें मारने का बहाना ढूंढ रहे हैं। चलो अब हम अलग होकर भागते हैं। बस समय पूरा होने तक टिके रहना है। मुझे पता था तुम भागने की कोशिश करोगे। अपनी जान यहीं छोड़ दो। बताओ पहले किसे खाएं? अगर भूतिया सिक्के नहीं दिए तो अपनी जान ही फीस के तौर पर दे दो। इन लोगों को घोस्ट डॉक्टर ने घेर लिया है और वे घोस्ट कॉइन्स की मांग कर रहे हैं। यहाँ पहले मुझे बचाओ। अरे भाई, भूतिया डॉक्टर ने एक बार खून देख लिया तो समझो अब हमारी बारी है। भागने का कोई रास्ता ढूंढो, बस समय बीतने तक टिके रहना है। नियमों वाले इस अजीब खेल में शामिल वे लोग बस आखिरी समय तक टिके रहें तो वापस लौट सकते हैं। लेकिन क्या भूत डॉक्टर उन्हें समय देगा? जियांग भाई, मुझे बचाओ। सबके सब रुक जाओ। ये बीच में टांग अड्ढाने वाला कौन है? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? स्कूल की पिछली गली में रैगिंग कर रहे हो? तुम किस क्लास के हो? क्या तुम पागल हो? जल्दी अपने हाथ नीचे करो। क्या मुझे छोड़ो। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? मैं इससे जिंदा निकल जाऊंगा। निगलना अपने दादा को। क्या तुम भी अंधे हो गए हो? वही तो है जियांग शियाओ यू। जियांग शियाओ यू, ये कौन है? अभी बास्केटबॉल कोर्ट पर इसी बंदे की कजिन छोटी ने उस सीनियर को सीधे ऊपर पहुंचा दिया था। क्या तुम मरना चाहते हो जो उसे परेशान कर रहे हो? जियांग भाई, माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं। हमारी ही गलती है। आज से आप ही हमारे बड़े भाई हैं। बस यही तो चाहिए। आगे से सहपाठियों की मदद करना और बिना बात के गुट बनाकर नए छात्रों को परेशान मत करना। हाँ, शुक्रिया जियांग भाई, आप इसी के लिए। जियांग भाई, हम अभी जाकर 1000 शब्दों का माफीनामा लिखते हैं।